मेरा नया ग्रह व्योम नहीं बना, परंतु चंद्रमा का श्राप भी नहीं हटेगा। उसे क्षय होना पड़ेगा। दक्ष के श्राप को मिटाने की शक्ति किसी में नहीं है। आपने मुझे श्राप से मुक्त करा दिया। धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है महादेव। आप प्रजापति के श्राप से मुक्त नहीं हुए हैं चंद्रदेव। क्या? महामृत्युंजय के जाप से प्रजापति के श्राप का प्रभाव कम अवश्य हुआ है, किंतु हटा नहीं। आपका अपराध भी क्षमा योग्य नहीं है चंद्रदेव। आपने रेवती से अपनी सहमति से विवाह किया, अतएव उन्हें अपनी पत्नी का सम्मान और अधिकार देना आपका कर्तव्य है। परंतु आपने अपने कर्तव्य का पालन किया और ये एक अपराध है, और अपराध के उत्तर में दंड मिलना निश्चित है। प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को दंड देकर बिल्कुल सही किया है। तो सामान्य पिता होता तो आपको अवश्य क्षमा कर देता, किंतु वो सामान्य नहीं, वो प्रजापति दक्ष इस समाज के संचालन का उत्तरदायित्व उनके कंधों पर है। यदि वो अपने जमाता को क्षमा कर देते तो इस समाज में गलत संदेश पहुंचता। मुझे अति प्रसन्नता है प्रजापति ने अपने पारिवारिक संबंधों को त्याग कर न्याय धर्म का पालन किया और आपको वही दंड दिया जिसके आप अधिकारी हैं। माफ कर दीजिए प्रभु, मुझे बचा लीजिए। अपने अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि रेवती को मैं भविष्य में पूर्ण सम्मान दूंगा, परंतु आप मुझे बचा लीजिए। महादेव, मैं तो पुत्र विहीन होकर रह सकता हूं, किंतु यह संसार चंद्रमा से विहीन होकर कैसे रह पाएगा? संसार के लिए, सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए मेरे पुत्र को बचा लीजिए महादेव, बचा लीजिए। महादेव, यदि आप प्रजापति के श्राप को पूर्णतः मिटा नहीं सकते तो कोई ऐसा वरदान दीजिए कि चंद्रमा को जीवन दान मिल जाए। कुछ भी कीजिए, परंतु मेरे पुत्र को बचा लीजिए महादेव। मेरा सुहाग बचा लीजिए भोलेनाथ। शिव तो कल्याण का दूसरा नाम है। जब आपकी शरण में आकर मार्कंडेय ऋषि की मृत्यु अमरत्वों में बदल सकती है, चंद्रमा का श्राप क्यों नहीं हट सकता है प्रभु? ये कैसे संभव है कि आप शरणागत की रक्षा ना करें? वो चंद्रमा की रक्षा करनी ही होगी प्रभु। चंद्रदेव का अपराध क्षमा योग्य नहीं, परंतु इस सृष्टि के हित के लिए मैंने जीवन दान अवश्य। यद्यपि मैं इन्हें प्रजापति के श्राप से मुक्त नहीं कर सकता, परंतु अपने शीश पर धारण कर
प्रजापति के श्राप से अभयदान अवश्य दे सकता। महाराज, इससे पहले कि आप चंद्रमा को अपने शीश पर धारण करें, मेरी एक और विनती है आप। आज की तिथि बहुत शुभ है ऋषि दधीचि। आज सबकी मनोकामनाएं पूरी हुई। कहिए। प्रभु, आपके भक्त सदैव आपकी प्रतिमा की पूजा करते आए हैं। अभी तो आज हम सब आपकी प्रत्यक्ष पूजा का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो प्रसन्नता के इस अवसर पर हम सब आपके सन्मुख आपके लिए उत्सव मनाना चाहते हैं। चाहिए उत्सव की तैयारियां। उत्सव उपरांत मैं चंद्रदेव को धारण करूं। हर हर महादेव।